वो कहते हैं कि यौन इच्छा पाप है, लेकिन बताओ इसे बनाया किसने? क्या तुम अपनी मां के गर्भ में बैठे बैठे ठान कर आए थे कि मैं वासना लेकर जन्म लूंगा? अगर ये पाप है तो ये तुम्हारी गलती नहीं, फिर कसूर किसका है? अगर भगवान है तो उसी ने दी, तो सवाल उस पर होना चाहिए, तुम पर नहीं। पर मजा देखो, धर्मगुरु, पंडित, समाज सब तुम्हें दोषी ठहराते। वे कहते हैं कि इसे दबाओ, इसे छिपाओ, इसे मार डालो, और तुम भी मान लेते हो कि दोष तुम्हारा है। तुम्हारा मन अपराध बोध से भर जाता है। तुम सोचते हो मैं गिरा हुआ हूं, मैं पापी हूं, लेकिन मैं कहता हूं यहां तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये ऊर्जा प्रकृति का वरदान है। यौन इच्छा तुम्हारे जीवन की धड़कन है। अगर इसे निकाल दो तो मनुष्य अस्तित्व ही खो जाएगा। तुम न होगे, प्रेम न होगा, जीवन न होगा। समझो, यही ऊर्जा जब अचेतन रहती है तो वासना बन जाती है, और जब जागरूकता से देखी जाती है तो यही ऊर्जा प्रेम और ध्यान में बदलती है। वासना तुम्हें गुलाम बनाती है, लेकिन जागरूकता वही शक्ति तुम्हें मुक्त कर देती है। पाप इच्छा में नहीं है, पाप तुम्हारी मूर्खता में है कि तुम उसे समझे बिना दबा रहे हो। तुम्हारी सारी मुसीबत वहीं से शुरू होती है जहां से तुम दबाना शुरू कर देते हो। जैसे ही कोई बच्चा जवान होता है, भीतर ऊर्जा उमड़ने लगती है। प्रकृति ने यह बाढ़ बहाई है ताकि जीवन आगे बढ़े, लेकिन समाज तुरंत आकर कहता है ये मत करो, वो मत सोचो, ये पाप है। अब बच्चा उलझ गया, ऊर्जा उभर रही है भीतर से और बाहर से डंडा बरस रहा है। तुम्हें लगता है कि दबाने से इच्छा मर जाएगी, लेकिन इच्छा मरती नहीं, बस रास्ता बदल लेती है। तुम्हारे सपनों में घुस आती है, तुम्हारी कल्पनाओं में जहरीली बेल की तरह फैल जाती। तुम जितना दबाते हो उतना ही वह गहरी और हिंसक हो जाती। यही कारण है कि तुम बाहर से संत दिखते हो, भीतर से रोगी हो। चेहरे पर गंभीरता का मुखौटा है, लेकिन आंखों के पीछे भूख की आग जल रही है। बाहर तुम पवित्रता की बातें करते हो, भीतर तुम उसी वासना में डूबे रहते हो। यह तुम्हारा दोहरापन है, यही तुम्हारी बीमारी है। तुम सोचते हो दबाने से तुम धार्मिक हो रहे हो, असल में तुम बीमार हो रहे हो, क्योंकि दबाने से ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो विकृति बन जाती। यही वजह है कि साधु भी रात में सपने देखते, पंडित मंदिर में पूजा करता है और भीतर औरत के बारे में सोचता है। ये पाखंड क्यों है? क्योंकि जड़ को दबा दिया गया है, और दबाने से जड़ और गहरी हो गई। तुम ये भूल गए हो कि ये इच्छा तुम्हारी दुश्मन नहीं, ये तुम्हारी शक्ति। प्रकृति ने तुम्हारे भीतर जो सबसे बड़ी ऊर्जा रखी है वही यौन ऊर्जा है। इसी से जीवन जन्म लेता है, इसी से प्रेम का फूल खिल सकता है, इसी से ध्यान का द्वार खुल सकता है। लेकिन तुम इसे गंदा मानकर जमीन के नीचे दबा देते हो, और फिर अचरज करते हो कि भीतर से बदबू क्यों आ रही। यौन ऊर्जा आग की तरह, अगर समझदारी से प्रयोग करो तो वही आग चूल्हे में जलकर भोजन पका सकती, लेकिन अगर दबाओ और अनदेखा करो तो वही आग घर जला देगी। तुम्हारी जिंदगी जल रही है क्योंकि तुमने इस ऊर्जा को जानने की बजाय उससे कैद कर लिया है। देखो, जितना दबाओगे उतना अपराध बोध बढ़ेगा, जितना अपराध बोध बढ़ेगा उतनी बेचैनी होगी, और यही बेचैनी तुम्हें बार बार उसी चीज की ओर खींचेगी। तुम कहते हो अब की बार गलती नहीं करूंगा, अगले ही क्षण फिर वही गलती दोहराते हो, और हर बार तुम्हारा आत्मसम्मान टूटता है। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए। असल में हार तुमने इच्छा से नहीं खाई, हार तुमने समाज की झूठी धारणाओं से खाई। तुम्हें समझना होगा, वासना को दबाना आत्महत्या है। वह ऊर्जा है, उसे जीना है, उसे देखना है, उसे रूपांतरित करना है, लेकिन तुम उसे जीने से पहले ही रोक लेते हो, और फिर वो रास्ता खोजती है, या तो सपनों में, या तो विकृतियों में, या तो हिंसा में। यही कारण है कि समाज विकृतियों से भरा है। जहां जहां दमन होगा वहां वहां विकृति जन्म लेगी। तुम्हारे भीतर यह संघर्ष यूं ही नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है,
गलती यह है कि तुमने झूठ मान लिया कि इच्छा बुरी है। याद रखो, जो प्राकृतिक है उसमें बुराई नहीं हो सकती। सूरज बुरा नहीं, बारिश बुरी नहीं, फूल की खुशबू बुरी नहीं, तो फिर यौन इच्छा कैसे बुरी हो सकती? यह भी उतनी ही प्राकृतिक है जितनी सांस लेना। समस्या यह नहीं कि इच्छा है, समस्या यह है कि तुम उसे समझ नहीं पाए, और समझे बिना जो भी दबाया जाता है वही जहर बनता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि उसने प्रकृति के विरुद्ध जीना शुरू कर दिया। जहां भी प्रकृति ने सहजता दी, वहां मनुष्य ने अपने नियम थोप दिए। प्रकृति ने तुम्हें यौन ऊर्जा दी, तुमने उसे पाप कह दिया। प्रकृति ने तुम्हें भूख दी, तुमने उपवास बना लिया। प्रकृति ने तुम्हें हंसी दी, तुमने गंभीरता ओढ़ ली। प्रकृति ने तुम्हें रोना दिया, तुमने आंसू छुपा लिए। हर जगह तुमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, और यह खिलवाड़ तुम्हें बीमार बना रहा है, क्योंकि प्रकृति को दबाया नहीं जा सकता। तुम जितना दबाओगे वह उतना ही और शक्तिशाली होकर लौटेगी। सोचो, एक बाढ़ आ रही है, तुम उसके सामने बांध खड़ा कर देते हो। कुछ समय तक लगता है कि बांध टिक गया है, लेकिन भीतर पानी जमा होता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है, और एक दिन बांध टूटता है, गांव बह जाते हैं। यौन ऊर्जा भी वैसी ही बाढ़ है। तुम उसे रोक सकते हो थोड़े समय के लिए, मगर दबा नहीं सकते हमेशा के लिए। और जब वह फूटती है तो विकृति बनकर फूटती है। मनुष्य का पूरा समाज इसी विकृति से भरा पड़ा है। तुम्हें लगता है कि साधु सन्यासी बड़े पवित्र हैं, अंदर जाकर देखो, उनके सपने अश्लील हैं। दिन में वे राम राम करते हैं, रात में उनके भीतर वही इच्छा हिंसक रूप ले लेती है। इसलिए तुम बार बार सुनते हो कि वही लोग जिन्हें समाज ने पवित्रता का ठप्पा दिया, वही सबसे अधिक पाखंडी निकले, क्योंकि उन्होंने दमन किया। धर्म ने तुम्हें सिखाया इच्छा को मत जियो, लेकिन धर्म ने कभी यह नहीं बताया कि इच्छा को समझो। धर्म ने कहा वासना छोड़ो, लेकिन यह नहीं बताया कि वासना कैसे प्रेम में बदलती है। धर्म ने तुम्हें अपराध बोध दिया, मार्ग नहीं दी, और अपराध बोध सबसे बड़ी बीमारी है। जिसके भीतर अपराध बोध है वह कभी ध्यान में नहीं उतर सकता। यौन इच्छा प्रकृति की सबसे बड़ी ऊर्जा है। सोचो, एक छोटा सा बीज धरती में गिरता है और वृक्ष बन जाता है। वही ऊर्जा जो वृक्ष को जन्म देती है, वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी काम कर रही है। यौन इच्छा जीवन की धारा है, अगर इसे निकाल दो तो जीवन रुक जाएगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा रक्त, तुम्हारी धड़कनें सब उसी ऊर्जा से पोषित है। लेकिन समाज को डर था, अगर मनुष्य अपनी यौन ऊर्जा को समझ ले तो वह स्वतंत्र हो जाएगा, उसके भीतर विद्रोह पैदा होगा, वो गुलाम नहीं रहेगा। इसलिए समाज ने चालाकी की। उसने कहा इसे दबाओ, इसे पाप मानो, इसे छुपाओ, और तुम डर गए। तुमने सोचा अगर मैंने इसे स्वीकार किया तो नरक मिलेगा। इस डर ने तुम्हें कैदी बना दिया। लेकिन याद रखो, जिसे प्रकृति ने दिया है उसे दबाना असंभव है। हां, तुम उसे कुरूप बना सकते हो, तुम उसे जहर बना सकते हो, तुम उसे रोग बना सकते हो, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। यौन ऊर्जा को दबाना वैसा ही है जैसे कोई इंसान सांस रोक के बैठे। थोड़ी देर तक रोकेगा, मगर आखिरकार हांफ कर गिर जाएगा। यौन इच्छा को दबाना वैसा ही है जैसे कोई बीज जमीन के नीचे कुचल दिया जाए, फिर भी वह किसी न किसी दरार से अंकुरित हो जाएगा। इच्छा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें खत्म करना असंभव है। तुमने देखा होगा, जहां समाज बहुत सख्त है वहां लोग और विकृत हो जाते हैं। जहां स्वतंत्रता है वहां लोग धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, क्योंकि जब दबाव नहीं है तो ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहती है और परिपक्व होकर बदल जाती है। लेकिन जहां दबाव है वहां ऊर्जा सड़ जाती है, और सड़ी हुई ऊर्जा हिंसा बन जाती, पागलपन बन जाती है, अपराध बन जाती। यौन ऊर्जा को दबाने वाला आदमी कभी प्रेम नहीं जान सकता। वह स्त्री को देखेगा तो सिर्फ शरीर देखेगा, वह पुरुष को देखेगा तो सिर्फ उपयोग देखेगा। उसके लिए दूसरा इंसान खिलौना होगा, आत्मा नहीं।
और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। तुम प्रेम की तलाश करते हो, लेकिन दमन तुम्हें केवल मोह और वासना में फेंक देता है। मैं कहता हूं दमन छोड़ो, इच्छा को देखो, उसके साथ बैठो, बिना भागे, बिना डर के। जितनी जागरूकता से तुम उसे देखोगे, उतना ही वह रूपांतरित होगी। यौन ऊर्जा कोई गंदगी नहीं, ये वही नदी है जो अगर गंदी नाली में बहाई जाए तो दुर्गंध देती है, और अगर खुले आकाश में बहाई जाए तो जीवन देती है। याद रखो, प्रकृति ने तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं दिया। सूरज बुरा नहीं, चांद बुरा नहीं, फूल बुरा नहीं, तो फिर यह इच्छा कैसे बुरी हो सकती है? ये तो जीवन का उत्सव है। तुमने इसे बुरा बना दिया क्योंकि तुमने इसे दबाया। अब सवाल यह है, क्या तुम इसे समझने को तैयार हो? इतिहास गवाही देता है कि जहां भी यौन इच्छा को दबाया गया, वहां रोग पैदा हुआ, और जहां भी उसे समझा गया, वहां मुक्ति हुई। जरा मध्ययुगीन यूरोप की तरफ देखो, वहां चर्च ने यह नियम बना दिया था कि ब्रह्मचर्य ही पवित्र है। साधु संत विवाह नहीं कर सकते थे, और स्त्री के पास जाना तो बड़ा पाप समझा जाता था। हजारों लोगों को डराया गया कि अगर तुमने इच्छा को स्वीकार किया तो सीधे नरक में जाओगे। लेकिन हुआ क्या? वही साधु, वही पादरी जो बाहर से भगवान का नाम जपते थे, भीतर से प्यासे ही रह गए। दिन में वे स्त्री की निंदा करते थे, रात को उन्हीं स्त्रियों के पास चोरी छिपे भागते थे, और जब दबाव बहुत बढ़ गया तो विकृतियां पैदा हुई। इतिहास के पन्ने काले धब्बों से भर गए। पाखंड, अपराध और छिपे हुए रोग, क्योंकि दबाव कभी भी समाधान नहीं देता, दबाव हमेशा जहर पैदा करता है। अब दूसरी ओर देखो बुद्ध को। उन्होंने कभी वासना को पाप नहीं कहा, उन्होंने केवल इतना कहा, देखो, न तो भागो और न ही पकड़ो, सिर्फ देखो। उन्होंने कहा कि इच्छा को दबाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि और विकृति पैदा होगी। इच्छा को स्वीकार करो, उसका साक्षी बनो। राजमहल छोड़कर जब बुद्ध साधना में गए, तब वे जानते थे कि भागने से छुटकारा नहीं मिलेगा। उन्होंने भीतर उठते हर भाव को देखा। भूख आई, देखी, प्यास उठी, देखी, वासना उठी, देखी। धीरे धीरे वही देखने की साधना ऊर्जा को बदल देती। वासना से प्रेम जन्मा, प्रेम से करुणा फूटी। यही कारण है कि उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, क्योंकि भीतर कोई दमन, कोई पाखंड, कोई अपराध बोध नहीं था। अब सोचो, इन दोनों उदाहरणों का फर्क कितना गहरा है। एक तरफ यूरोप का चर्च है जिसने दबाया और पूरी सभ्यता को अपराध बोध से भर दिया। दूसरी तरफ बुद्ध है जिन्होंने देखा और भीतर से प्रकाश फैला दिया। यही तुम्हारे जीवन की कहानी भी। जब तुम दबाते हो तो तुम्हारे भीतर वही अंधकार फैलता है जो चर्च के पादरियों में फैला था। बाहर तुम भक्त दिखाई पड़ते हो, भीतर तुम रोगी हो जाते हो। और जब तुम समझते हो, देखते हो, तो तुम्हारे भीतर वही प्रकाश जन्म लेता है जो बुद्ध के भीतर हुआ। बाहर तुम मौन हो जाते हो, भीतर तुम आनंद से भर जाते हो। इतिहास बार बार तुम्हें यही सिखाता है कि दमन का अंत हमेशा अंधकार में होता है और स्वीकृति का अंत हमेशा प्रकाश में। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अंधकार चाहिए या प्रकाश। मनुष्य के भीतर जो सबसे बड़ी शक्ति है वो यौन ऊर्जा है। ये वही ऊर्जा है जिससे सृष्टि चल रही है। पेड़ पौधे जन्म ले रहे हैं, पशु पक्षी पैदा हो रहे हैं, और तुम्हारा शरीर भी उसी से बना है। यौन ऊर्जा को नकारना ऐसा ही है जैसे सूर्य की रोशनी को नकारना, जैसे श्वास को नकारना। यह संभव ही नहीं। लेकिन समस्या कहां पैदा होती है? समस्या तब पैदा होती है जब तुम इस ऊर्जा को या तो दबाने लगते हो या उसे अंधाधुंध भोगने लगते हो। दोनों ही रास्ते तुम्हें कहीं नहीं ले जाते। दमन से विकृति पैदा होती है और अतिभोग से थकान और खालीपन। मुक्ति केवल तीसरे मार्ग में है, साक्षी भाव। सोचो जरा, जब भूख उठती है तो तुम भोजन करते हो। अगर भूख को दबाओगे तो बीमारी होगी, अगर अति भोजन करोगे तो भी बीमारी होगी। समझदारी यह है कि भूख को देखो, उसका सम्मान करो और उतना ही खाओ जितना शरीर के लिए आवश्यक है। भोजन को पूजा बना लो, तृप्ति आएगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक यही बात यौन ऊर्जा के साथ है।
अगर तुम उसे दबाओगे तो वह रात को सपनों में घुस जाएगी। अगर अति भोग करोगे तो वो तुम्हें खाली कर देगी, तुम्हारी जीवन शक्ति चूस लेगी। लेकिन अगर तुम उसे समझोगे, देखोगे, स्वीकार करोगे तो वही ऊर्जा बदल जाएगी। महावीर ने मौन साधा था, बुद्ध ने ध्यान साधा था, लेकिन तुम सोचो मत कि उन्होंने वासना को दबा दिया था। उन्होंने तो देखा साक्षी बने। उन्होंने इस ऊर्जा को एक और दिशा दी, बाहरी मिलन से भीतर की ओर यात्रा करवाई, और वही ऊर्जा करुणा बनकर बह निकली। कभी तुमने ध्यान दिया है, जब तुम वासना में हो तो आंखें लाल होती हैं, चेहरा तनाव से भरा होता है, लेकिन वही ऊर्जा जब प्रेम में बदलती है तो आंखें शांत हो जाती हैं, चेहरे पर माधुर्य उतर आता है। ऊर्जा वही है, दिशा बदल गई। अब सवाल है कैसे इस ऊर्जा को बदलें। पहला कदम, स्वीकार करो। यह मत कहो कि यह गलत है, यह पाप है। अगर तुम पाप कहोगे तो अपराध बोध पैदा होगा। अपराध बोध से तुम दबाने लगोगे, और दबाने से वही होगा जो आज तक होता आया है, मनुष्य विकृत हो जाएगा। तो पहला कदम है, स्वीकार करो कि यह स्वाभाविक है। जैसे पेड़ में फूल आ जाते हैं वैसे ही तुम्हारे शरीर में इच्छा आती। दूसरा कदम, साक्षी बनो। जब इच्छा उठे तो भागो मत, उससे जियो भी मत, बस देखो। अपनी आंखें बंद करो और भीतर उठते उस कंपन को देखो। शरीर में कहां कहां तनाव पैदा हो रहा है, इसे देखो। सांस की गति कैसे बदल रही है, इसे देखो। हृदय कैसे धड़क रहा है, इसे देखो। यह देखने का अभ्यास ही धीरे धीरे ऊर्जा को बदल देगा। तीसरा कदम, रचनात्मकता में बदलो। ऊर्जा हमेशा बहना चाहती, अगर उसे जगह नहीं मिलती तो वो नीचे गिर जाती, लेकिन अगर तुमने उसे नया मार्ग दिया तो वही ऊर्जा संगीत बन सकती है, कविता बन सकती है, चित्रकला बन सकती है। यही कारण है कि महान कलाकार, कवि और संगीतकार अक्सर गहरी कामुक ऊर्जा से भरे होते, लेकिन उन्होंने उसे बदल लिया। रविंद्रनाथ की कविता में जो रस है वो उसी ऊर्जा का बदला हुआ रूप है। मीरा की भक्ति, कबीर की साखियां, तुलसी का काव्य, सब उसी बदली हुई ऊर्जा के फल है। चौथा कदम, प्रेम में बदलो। वासना केवल शरीर का खेल, लेकिन जब तुम उसी ऊर्जा में प्रेम मिला देते हो तो यह केवल शरीर की प्यास नहीं रहती, फिर यह आत्मा की तृप्ति बन जाती है। शरीर तो एक क्षण में थक जाएगा, लेकिन प्रेम अनंत तक चलता है। यही कारण है कि जो प्रेम में डूबा हो उसके चेहरे पर आभा होती है, उसकी आंखों में गहराई होती है। प्रेम में वासना समाप्त नहीं होती, बल्कि उसका रूपांतर हो जाता है। पांचवा कदम, ध्यान। अगर तुम ध्यान की साधना करो तो धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर उठती, मूलाधार से शुरू होकर वह सहस्रार तक पहुंच सकती है, और जब यह ऊपर पहुंचती है तो वही ऊर्जा समाधि का द्वार खोल देती है। जो ऊर्जा जन्म देती है वही ऊर्जा मुक्ति भी देती है। लेकिन ध्यान रखना, यह सब तब संभव है जब तुमने इसे दबाया नहीं अति भोग में गंवाया। तुम्हें बीच का मार्ग चुनना होगा, मार्ग साक्षी भाव का। याद रखो, यह ऊर्जा शत्रु नहीं है, मित्र है। यह जहर नहीं है, यह अमृत है। लेकिन यह अमृत तभी है जब तुम इसे समझदारी से जियो, अन्यथा वही अमृत जहर बन जाएगा। दमन करोगे तो रोगी हो जाओगे, अति करोगे तो खाली हो जाओगे, लेकिन साक्षी बनोगे तो मुक्त हो जाओगे। इतिहास के सारे संत इसी मार्ग की गवाही देते। बुद्ध ने कहा देखो, कबीर ने कहा काम नदी है, पार मत करो, किनारे बैठकर देखो। मीरा ने कहा शरीर की प्यास से बड़ी आत्मा की प्यास है। और मैं भी यही कहता हूं, दमन मत करो, भोग मत करो, बस देखो। और देखने से ऊर्जा बदल जाएगी। यौन इच्छा ही तुम्हारी जंजीर है और वही तुम्हारी मुक्ति भी। यह इस बात पर निर्भर है कि तुम इसे कैसे जीते हो। जब तुम यौन इच्छा को दबाना छोड़ देते हो तभी उसका असली रूप तुम्हें दिखाई देता है। दबाने से वो अंधेरे में चली जाती, गुप्त हो जाती और फिर तुम्हें भीतर से खाती रहती।
लेकिन जब तुम उसे खुली आंखों से स्वीकार करते हो तो अचानक तुम्हें पता चलता है कि ये वही ऊर्जा है जिसे अब तक तुमने पाप कहा। उसी में तो जीवन का रस छिपा है। तुमने कभी देखा है नदी का जल जब रोका जाता है तो सड़ जाता है, वही जल अगर बहने दिया जाए तो खेत हरे हो जाते हैं, फूल खिल उठते, जीवन समृद्ध हो जाता है। यौन ऊर्जा भी वही नदी है। दबाओगे तो सड़न होगी, बीमारियां होंगी, विकृतियां होंगी। बहने दोगे सजगता के साथ तो वही प्रेम बन जाएगी, वही करुणा में ढल जाएगी। ये समझ लो, जब तुम दबाते नहीं हो तो तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आता है, पाप बोध खत्म होता है, तुम खुद को दोषी नहीं मानते। और जो इंसान खुद को दोषी नहीं मानता वही पहली बार स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता केवल बाहर की जंजीरों से मुक्ति नहीं, यह भीतर के बोझ से छुटकारा है। यौन इच्छा को सम्मान के साथ देखो, जैसे तुम जीवन की किसी और शक्ति को देखते हो, भूख को, प्यास को, नींद को। तुमने कभी नींद को दबाया है? कभी प्यास को मारा है? कभी भूख को मारा है? नहीं। तो फिर यौन ऊर्जा को क्यों दबाते हो? वो भी जीवन की एक सहज आवश्यकता। और जैसे ही तुम उसे सहजता से स्वीकार करते हो, तुम देखोगे कि भीतर संतुलन लौट आया है। अब कोई खींचतान नहीं, अब कोई अपराध बोध नहीं, केवल एक सहज बहाव। और यही सहज बहाव तुम्हें गहराई में ले जाता है। तुम प्रेम करना सीखते हो, करुणा तुम्हारे भीतर से फूटने लगती है, क्योंकि अब तुम उस ऊर्जा के स्वामी हो, गुलाम नहीं। दबाने वाला हमेशा गुलाम रहता है, क्योंकि दबाया हुआ ही तुम्हें भीतर से खींचता है। याद रखो, यौन इच्छा तुम्हारी दुश्मन नहीं है, दुश्मन तुम्हारा दृष्टिकोण है। जो ऊर्जा तुम्हें परमात्मा ने दी है उसका अपमान मत करो, वरना तुम पूरी जिंदगी एक संघर्ष में ही जला दोगे। और जब मरोगे तो पाओगे कि तुमने जीवन जिया ही नहीं, केवल दबाया, केवल रोका, केवल संघर्ष किया। स्वीकार करना ही मुक्ति है। दबाना तुम्हें बंधन में डालता है, स्वीकार करना तुम्हें पंख देता है। यही इच्छा धीरे धीरे बदलती है, रूपांतरित होती है। आज ये वासना है, कल यही प्रेम है, और परसों यही ध्यान बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, मत दबाओ, प्रवाह में आओ। आंखें खोलकर देखो, इस ऊर्जा की जड़ में जाओ, वहां तुम्हें पाप नहीं मिलेगा, वहां तुम्हें परमात्मा मिलेगा। तुम सोचते हो कि यौन इच्छा तुम्हें नीचे गिरा रही है, सच यह है कि वह तुम्हें ऊपर उठा सकती है अगर तुम सजग हो। सजगता ही कुंजी है। तो आज से एक नया निर्णय लो, अब दबाना नहीं, अब अपराध बोध नहीं, अब इस ऊर्जा को प्रेम में बदलना है, ध्यान में बदलना है। यही मुक्ति है, यही सच्चा धर्म है। तुम दबाते दबाते थक गए हो, कितने जीवन यूं ही बीत गए, लड़ते हुए, कुश्ती करते हुए। और मजा यह है कि जिस दुश्मन से तुम लड़ते रहे वो तुम्हारा ही रक्त था, तुम्हारी ही धड़कन थी। क्या तुमने कभी सोचा है, ये ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व की जड़ है। अगर इसमें पाप होता तो परमात्मा ने इसे तुम्हारे भीतर रखा ही क्यों? उसने सूरज को दिया प्रकाश, फूल को दी खुशबू, नदी को दिया प्रवाह, और तुम्हें दी यह धारा, और तुम उसी से लड़ रहे हो। दबाते दबाते तुम खोखले हो गए। और दबाने वाले का चेहरा देखो, वो हमेशा थका हुआ है, बुझा हुआ है, उसकी आंखें मरी हुई, उसमें कोई जीवन नहीं, कोई संगीत नहीं। वो बस पाप पुण्य का हिसाब करता रहता है और भीतर से जलता रहता है। और दूसरी तरफ देखो उस इंसान को जिसने स्वीकार कर लिया है, उसकी आंखों में चमक है, उसके कदमों में नृत्य है, उसका हृदय हल्का है, क्योंकि उसने परमात्मा के उपहार को पाप नहीं समझा। उसने उस ऊर्जा को प्रेम में बदल दिया, करुणा में ढाल दिया। मैं तुमसे कहता हूं, बस यही कुंजी है। मत दबाओ, प्रवाह में रहो, सजग रहो, और देखो वही आग जो जलाती थी वही तुम्हें रोशनी देने लगेगी। वही इच्छा जो तुम्हें बांधती थी वही तुम्हें पंख देगी। मौन में, प्रेम में, ध्यान में यौन ऊर्जा सबसे बड़ी सीढ़ी। इसे गिरा मत दो, इसे सीढ़ी बनाओ। और याद रखो, दबाकर कोई मुक्त नहीं हुआ, केवल जिसने स्वीकार किया वही पार हुआ। आज से ये संकल्प लो, मैं अब खिलौना नहीं रहूंगा इच्छाओं का, मैं इन्हें देखूंगा, समझूंगा और बदल दूंगा। यही धर्म है, यही ध्यान है, यही मुक्ति है।